नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। ये एचपी बोर्ड का क्लास +1 का इंग्लिश का मॉडल टेस्ट पेपर है 2024-25 के लिए। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके 16 एमसीक्यू है। तो मैं आपको पूरा पेपर आपके सामने सॉल्व करूंगा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके 16 एमसीक्यू है। तो पहले एमसीक्यूज कर लेते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें ये ग्रामर का क्वेश्चन है। इफ आई डैश द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आई वुड हैव रिफॉर्म द एजुकेशन सिस्टम। इसमें बोल रहे हैं कि अगर मैं इंडिया का प्रेसिडेंट होता तो मैं जो इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें सुधार लाता, रिफॉर्म करता उसको। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या यूज होगा। तो देखो, जो ऐसे सेंटेंस होते हैं, हाइपोथेटिकल सेंटेंस बोलते हैं इनको। ठीक है, हाइपोथेटिकल कंडीशन या इमेजिनेशन बोल सकते हैं आप। देखो कि मैं अगर प्रेसिडेंट होता, वो प्रेसिडेंट है नहीं, वो इमेजिनेशन कर रहा है कि मैं अगर प्रेसिडेंट होता तो मैं ऐसा कर देता। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस हो जब, तो हमेशा वर का यूज करना है, WERE। हमेशा वैसे जनरली आई के साथ वॉज का यूज होता है, वर का यूज नहीं होता। ठीक है, लेकिन अगर ऐसे सेंटेंस हो, हाइपोथेटिकल या इमेजिनेशन हो जिसमें, तो उसमें हमेशा आई के साथ क्या यूज होता है, वर का यूज होता है। तो आपने इसको गलत नहीं करना है, इसमें वर यूज करना है। देखो, ऐसे सेंटेंस बहुत हो सकते हैं, जैसे ये होगा। देखो, इफ आई वर रिच आई वुड हेल्प द पुअर। और देख सकते हैं आप, जैसे इफ आई वर टीचर आई वुड मेक लर्निंग फन। वो टीचर है नहीं, वो बोल रहा है कि अगर मैं टीचर होता तो मैं लर्निंग को आसान बनाता। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस होते जो उनमें आई के साथ आपने वर यूज करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 इसका, द पेशेंट डैश बिफोर द डॉक्टर केम। इसमें ऑप्शन दिए गए, वॉज डाइंग, इज डाइंग, हैव डाइड, हैड डाइड। तो इसमें आपने देखो, इसमें हैड डाइड का यूज करना है कि डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था। तो वॉज डाइंग, तो अब मर चुका था तो वॉज डाइंग तो आ नहीं सकता। वॉज डाइंग तो तब, वॉज डाइंग का मतलब तो ये हुआ कि पेशेंट मर रहा था, तो ये तो कोई सेंस नहीं बनी यहाँ पे। ठीक है, वो तो मर चुका था डॉक्टर के आने से पहले। इज डाइंग में नहीं आ सकता। ठीक है, ये तो प्रेजेंट है। ठीक है, कि पेशेंट मर रहा है, डॉक्टर आने से पहले पेशेंट मर रहा है, तो ये भी कोई बात नहीं बनी। तो हैव डाइड, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो ये भी यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि जो यहाँ पे दो पास्ट इवेंट है, दोनों पास्ट इवेंट है। ठीक है, पेशेंट मर चुका था डॉक्टर के आने से पहले, जो दोनों पास्ट इवेंट हो, ठीक है, पास्ट की घटना है दोनों, तो इसमें हैड डाइड का यूज होता है। ठीक है, द पेशेंट, जो पहले वाला सेंटेंस, मतलब जो पहले वाली घटना है, पहले वाला इवेंट है, उसमें हैड डाइड यूज होता है। ठीक है, पास्ट परफेक्ट बोल सकते हैं आप। ठीक है, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। दोनों ही पास्ट इवेंट है, तो पहले वाले के लिए हैड का यूज होता है। ठीक है, हैड डाइड। ठीक है, तो हैड आएगा इसमें। नेक्स्ट है, नेक्स्ट 3 क्वेश्चन हैव स्टेटमेंट्स, अ वर्ड इज अंडरलाइंड इन दो स्टेटमेंट्स, आइडेंटिफाई इट्स पार्ट ऑफ स्पीच। इनमें अब 3 क्वेश्चन है, इनमें पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करना है। पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब होता है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। ठीक है, तो या कंजक्शन हो गया, इनको पार्ट ऑफ स्पीच बोला जाता है। तो इसमें अंडरलाइन वर्ड अंडरलाइन किए गए थे, तो इसमें हमारे को पहचानना है। जैसे फर्स्ट है, आई लीव अ लीव लेटर बिफोर आई गो ऑन अ लीव। तो इसमें यहाँ पे देखो 2-3 लीव इन्होंने लिखे हुए, तो जो यहाँ पे ये वाला लीव है इसको अंडरलाइन किया गया। तो इसको बताना है हमने कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। तो आई लीव अ लीव लेटर। ठीक है, तो ये वाला जो लीव है ये वर्ब है। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद क्या आती है, वर्ब आती है। आई लीव अ लीव लेटर, ये वाला लीव यहाँ पे एडजेक्टिव है। ये क्या है यहाँ पे, नाउन, लेटरल नाउन। तो ये वाला लीव इस नाउन की विशेषता बता रहा है, तो ये हुआ एडजेक्टिव। लेकिन ये वाला लीव पूछा है, तो ये क्या हो गया, नाउन यहाँ पे, सॉरी वर्ब यहाँ पे। ठीक है, ये क्रिया है यहाँ पे। नेक्स्ट, और देखो आगे लिखा है बिफोर आई गो ऑन ए लीव। ये बिफोर यहाँ पे कंजक्शन है, आई गो ऑन ए लीव, ये वाला लीव यहाँ पे लास्ट में, ये भी नाउन है। ठीक है, तो ये वाला लीव क्या हो गया यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी वर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन, आई लीव अ लीव लेटर बिफोर आई गो ऑन ए लीव। तो लास्ट वाला लीव है
देखो वही सेंटेंस ऊपर, बस लास्ट वाला लीव पूछा ना, तो लास्ट वाला लीव भी क्या हो गया, ये नाउन हो गया। बिफोर आई गो ऑन ए लीव, तो कैसे पता चला आपको कि ये नाउन है? देखो नाउन से पहले क्या आता है, देखो, या फिर आप ऐसे मान सकते हैं आर्टिकल जो होते हैं हमारे, ए हो गया, ठीक है, एन हो गया, या फिर दा हो गया, ए एन दा, तो ये आर्टिकल होते हैं, इनके बाद हमेशा नाउन आता है, ठीक है। आर्टिकल है, देखो अ आर्टिकल है तो लीव आया, तो ये नाउन है, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे नाउन था, ये वाला लेटर भी, लेकिन ये वाला लीव यहाँ पे एडजेक्टिव है, ये इस नाउन की विशेषता बता रहा है। कैसा लेटर है? लीव लेटर है, ठीक है। या कौन सा लेटर है, किस टाइप का, तो लीव लेटर है, इसलिए ये वाला देखो यहाँ भी अ के बाद लेटर आया ना, ये नाउन है, तो यहाँ पे देखो अ के बाद ये लीव आया, तो ये नाउन होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट में जो लीव है ये क्या हो गया, नाउन। नेक्स्ट है 5th पार्ट, शी क्विकली पैक्ड हर बैग एंड लेफ्ट। उसने क्विकली मतलब जल्दी से, ठीक है, जल्दी से अपना बैग पैक किया और चली गई। तो क्विकली का देखो, क्विकली यहाँ पे क्या है ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो जो एडजेक्टिव होता है वो बताता है नाउन की विशेषता, ठीक है। ही इज हैंडसम, शी इज ब्यूटीफुल, ही इज हैंडसम, तो हैंडसम जो है वो यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि वो किसी की विशेषता बता रहा है, ठीक है। और एड जो ये होता है, देखो ही इज हैंडसम, जो एडजेक्टिव और नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। देखो ही इज हैंडसम, ही की विशेषता बता रहा है ना वो, ठीक है। तो अब शी क्विकली पैक्ड, ये क्विकली जो यहाँ पे ये किसकी विशेषता मतलब किसको क्वालिफाई कर रहा है या किसकी विशेषता बता रहा है, पैक्ड। पैक्ड क्या है यहाँ पे, क्रिया यानी वर्ब है यहाँ पे। शी क्विकली पैक्ड हर बैग एंड लेफ्ट, जो वर्ब की विशेषता बताए वो क्या होता है, एडवर्ब, ठीक है, क्रिया विशेषण जिसको आप हिंदी में बोलते हो। तो शी क्विकली पैक्ड हर बैग एंड लेफ्ट, तो ये एडवर्ब हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब मैक्सिमम वर्ड होता है ऐसे जिसमें एल वाई होता है लास्ट में, तो वो एडवर्ब में ही आते हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए क्या एडवर्ब होते हैं, ये इसलिए हुआ एडवर्ब, ये इस शी की विशेषता नहीं बता रहा है, इसको नहीं क्वालिफाई कर रहा है, ये पैकेट को क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है। शी क्विकली पैक्ड, तो ये क्या हुआ यहाँ पे, एडवर्ब हुआ, ठीक है। एडवर्ब और एडजेक्टिव में कंफ्यूज नहीं होना है, तो इसका एडवर्ब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 6th, फाइंड द करेक्ट ग्रामेटिकल स्टेटमेंट। इसमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है हमारे को। ही वॉज अ MLA, ही हैड बीन अ MLA, शी मेट एन MLA, शी मेट अ MLA। तो देखिए जो जितने भी सेंटेंस है ये देखो, मेन बात क्या है यहाँ पे, आर्टिकल MLA। तो MLA आपको पता है, आर्टिकल का यूज आपको पता होगा, जो A और N है, मतलब अ और N है, उनका यूज कब कब होता है। N का यूज कब होता है, जब वोवल साउंड आती है, ठीक है। AEIOU ऐसे मतलब ऐसे अल्फाबेट से जब वर्ड स्टार्ट होते हैं तो उनसे पहले N आता है, बाकी के साथ क्या आता है, A आता है। तो अब देखो जो M है ये वोवल तो नहीं है, ठीक है, AEIOU में थोड़ी आ रहा है, तो इससे पहले क्या आना चाहिए, वैसे इससे पहले आना चाहिए ए ही आना चाहिए, ठीक है, अ ही आना चाहिए। लेकिन आपने सेंटेंस इस एम की साउंड पे ध्यान देना, ये भले ये एम वोवल नहीं है, लेकिन इसमें साउंड क्या आ रही है, देखो MLA में साउंड क्या आ रही है, ऐसे साउंड आ रही ना, MLA, ये साउंड नहीं आ रही इसमें, ठीक है। एम देखो ए की साउंड आ रही ना इसमें, MLA। तो जब जरूरी नहीं है कि वो वोवल ही होना चाहिए, भले एम वोवल नहीं है लेकिन साउंड इसमें वोवल साउंड है, ठीक है। तो एम आ रहा है, देखो एम, अ की साउंड आ रही है देखो एम। तो अगर वोवल साउंड आए तो उससे पहले क्या आना चाहिए, एन आना चाहिए, तो ये वाला इसमें सही हो जाएगा, शी मेट एन MLA। बाकी ये सारे जिसमें अ यूज किया गया है ये सारे गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, ठीक है। अ नहीं आके ध्यान देना है आपने, ठीक है।
जैसे ये है मदर या कोई और वर्ड हो एम से, उससे पहले तो अ ही आना था, ठीक है, कोई भी वर्ड हो मतलब एम से, लेकिन यहाँ पे देखो एम एल ए या एम ए हो गया, एम ए, जैसे एम ए बोलते हैं ना, एम ए, इसमें भी वॉवल साउंड आ रही है। सारे एम की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कुछ कुछ में वॉवल साउंड आती है, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस से पहले एन का यूज करना है, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका सही। ए करोगे आप गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है फाइंड द करेक्ट ग्रामेटिकल स्टेटमेंट। तो यू मे रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, यू कैन रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, इसमें बताना है हमारे को। तो यू मे रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। मैं देखो पेरेंट्स को, आपको पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तो ये एक ऑब्लिगेशन मान सकते हो आप, मतलब एक ये नैतिकता है, यहाँ पे नैतिक कर्तव्य है आपका कि आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए पेरेंट्स की। जब नैतिकता की बात हो तो और टू का यूज होता है, ठीक है। यू कैन, कैन तो पॉसिबिलिटी वगैरह, ठीक है, कैन और मे तो पॉसिबिलिटी के, पॉसिबिलिटी में यूज होता है, ठीक है। तो ये तो आन सकते, तो डाउट ही नहीं में हो सकता यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स और यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। तो वैसे यहाँ पे दोनों आ सकते थे, पर ज्यादा सही जो रहेगा वो ऑट टू रहेगा, ठीक है। अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो आप ये कर सकते यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, ठीक है, ये ज्यादा एक्यूरेट माना जाता है, यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, क्योंकि यहाँ पे नैतिक, ये मॉरल ऑब्लिगेशन है यहाँ पे, ठीक है। तो ऑट टू का यूज इसमें करना है आपने, ठीक है। अगर सलाह वगैरह या सुझाव वगैरह होता कोई, तो आप शुड का यूज कर सकते थे। ये सुझाव नहीं, मतलब आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है, मॉरल ऑब्लिगेशन बोल सकते हैं आप इसको, नैतिकता है यहाँ पे, तो और टू का यूज करना है। तो ये वाली स्टेटमेंट इसमें सही है, बाकी गलत हो गए। अगर ये ना होती तो आप ये ठीक कर सकते थे, ये वाला कर सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, टू व्हाट इज द बर्ड्स मूवमेंट कंपेयर्ड। पोइम द लेबरनम टॉप, लेबरनम टॉप है ये पोइम है आपकी, तो इसमें बर्ड मूवमेंट किसके साथ कंपेयर किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिजर्ड के साथ, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट टास्क आगा शाहिद अली गेव टू हिज फ्रेंड अमिताभ घोष। जो आगा शाहिद अली है उसने अपने फ्रेंड अमिताभ घोष को क्या टास्क दिया, इसमें जो टास्क दिया है टू राइट अबाउट हिम। आगा शाहिद अली ने ये टास्क दिया कि वो अपने दोस्त को, अपने फ्रेंड अमिताभ घोष को, कि वो उसके बारे में लिखे, ठीक है। तो टू राइट अबाउट हिम। नेक्स्ट हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज क्राउन्ड इन द एंड ऑफ द पोइम। तो किसको, मतलब क्राउन का मतलब होगा किसको राजा बनाया गया या किसको गद्दी दी गई, तो इसमें हो जाएगा मेलन, ये हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। तो ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी मेलन हो जाएगा। आई एम द पोइम ऑफ द अर्थ, हु इज आई। तो इसमें आई जो है वो रेन हो जाएगा, ठीक है। ये आपने पोइम पढ़ी होगी तो आपको पता होगा ये हु इज आई, ठीक है। तो रेन ही इसमें बोल लिया, तो रेन हु इज आई हो जाएगा इसमें रेन। नेक्स्ट है व्हाट कुड नॉट बी फाउंड इन जियोग्राफी। तो जियोग्राफी में आप क्या फाइंड नहीं कर सकते, तो पोइम में चाइल्डहुड है, तो इसमें हो जाएगा हेल एंड हेवन, मतलब नर्क और स्वर्ग। नर्क और स्वर्ग है वो आप जियोग्राफी में आप फिजिकली इसको फाइंड नहीं कर सकते, किसी मैप में नहीं, किसी लोकेशन में नहीं, ठीक है। ये इमेजिनेशन भी हो सकती है, लोगों ने मानना है कि स्वर्ग है नर्क है, ठीक है। अब प्लेस दिखते थोड़ी है किसी को है कहीं पे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हेल एंड हेवन। नेक्स्ट है हु इज द ऑथर ऑफ द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। तो इसके ऑथर का नाम बताना है, तो इसका हो जाएगा खुशवंत सिंह, ऑप्शन नंबर डी। तो ये आपने ऑथर सारे याद कर लेने। नेक्स्ट है हु इज द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल। तो वर्ल्ड में जो है वो पूरी दुनिया में सबसे डेंजरस एनिमल कौन सा है, तो कौन सा हो सकता है, इसका हो जाएगा बेटा मैन। इंसानी सबसे खतरनाक जानवर है, क्यों है, क्योंकि इंसान ने ही नेचर को नष्ट किया है, इंसानी नेचर पर्यावरण को नष्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये आपने पढ़ा होगा चैप्टर में। तो इंसान ही है वो सबसे बुरा है दुनिया में जो पर्यावरण को नष्ट कर रहा है, इसी की वजह से बहुत से जानवर विलुप्त हो रहे हैं
जलवायु परिवर्तन हो रहा है, मतलब बहुत कुछ हो रहा है, ठीक है। इंसान की वजह से प्रदूषण फैलाया है, पता नहीं क्या क्या किया, पेड़ काट रहे हैं। तो मैन ही सबसे बड़ा, सबसे बुरा एनिमल है, सबसे खतरनाक एनिमल है, ठीक है, जानवर है। नेक्स्ट है डैश वर हंटिंग डॉग्स इन चाइनाज इंपीरियल कोर्ट्स, इस कोर्ट्स, ठीक है। तो चाइना में जो शाही दरबार होते थे, वहां पे कोर्ट्स होते थे, मतलब राजा वगैरह जो होते थे, उनके जो डॉग होते थे ना, मतलब उनका नाम क्या था, हंटिंग डॉग्स, मतलब शिकारी कुत्ते। तो शिकारी कुत्ते का मतलब जो वहां पे ब्रीड थी, ठीक है, तो ब्रीड है यहाँ पे दी हुई सारे, बुलडॉग वगैरह, जर्मन शेफर्ड, तो तिब्बतन, तिब्बतन मास्टिप्स, ये इसका आंसर हो जाएगा, तिब्बतन मास्टिप्स इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। डॉग की ब्रीड है ये, अच्छा डॉग माना जाता है, खतरनाक, ठीक है। तो ये चाइना में इंपीरियल कोर्ट में ये डॉग होता था, उन्होंने रखा हुआ, ठीक है, जिसको उन्होंने तिब्बत से वो ऐसे डॉग को मंगवाते थे, देखो नाम भी है तिब्बतन मास्टिप्स। तो आपको पता है कि जो तिब्बत है अब वो चाइना का ही पार्ट है, तो तिब्बती इसका आंसर हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन बचता है हमारे, टू ट्रेड्स ऑफ गारोग्लानियन फैमिली। ट्रेड्स का मतलब उनके क्या गुण होते थे, क्या गुण थे गारोग्लानियन फैमिली के, तो इसका हो जाएगा ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी, इसका आंसर हो जाएगा। तो ये आप बुक में देख सकते हो, चैप्टर में स्टार्टिंग में लिखा है ये, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये वाला पार्ट खत्म होता है। दूसरे पार्ट में आपको सेक्शन बी मिलेगा, जिसमें पैसेज को सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।